नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन ज्ञान के इस कुंभ में आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, एक जमाना था जिसके हाथ में घर की तिजोरी की चाबी होती थी, घर में उसी का राज होता था। आजकल घर में जिसके हाथ में रिमोट रहता है, समझ लो वही घर का बॉस। घर में कई बार रिमोट को पाने के लिए तरह तरह की नीति राजनीति अपनाई जाती है। पति महोदय पत्नी जी को नई साड़ी न दिलवाने की धमकी देते हैं, श्रीमती खाना न बनाने की धमकी देते हैं, पापा जी बात न करने की धमकी देते हैं, बच्चे जी पढ़ाई न करने की धमकी देते हैं। उस समय रिमोट न लगते हुए कोई शिकार लगता है जिस पर हर कोई झपटना चाह रहा है। बेचारा रिमोट, कभी उससे कोई नहीं पूछता कि उस पे क्या बीत रही है। रिमोट पे जुल्म देखते तो लगता है कि ये बेचारा ही सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार है। न जाने कितनी बार नीचे गिरता है, चोट खाता है, अपनी किस्मत पे रोता है, लेकिन टीवी चैनल्स और उनके ढेर सारे कार्यक्रमों को कोसने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाता। बहुत बहुत इसलिए भैया अब अपने रिमोट को थोड़ा दीजिए विश्राम, क्योंकि शुरू होने जा रहा है हमारा और आपका ये प्रोग्राम। और हॉट सीट पर मुस्कुराती महिला बैठी हैं, डॉली अग्रवाल है जिनका नाम। डॉली अग्रवाल जी बीएससी स्टूडेंट है, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट, नासिक, महाराष्ट्र से आई हैं। ये यहां से अधिक यदि ये धनराशि जीत के जाती हैं तो एक थोड़ा बड़ा सा घर ये खरीदना चाह रही हैं, क्योंकि अभी जिस घर में ये रह रही हैं वो इस बड़े परिवार के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है। कल डॉली जब हमारे साथ खेल रही थी तो 2 लाइफलाइन की मदद से 40,000 रुपये जीत गई थी। आज देखते हैं कि यहाँ से ये कितनी धनराशि जीत के जाती है। डॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। थैंक यू सर। और आपके पिताश्री और माताश्री जी का भी कल इनसे परिचय हो चुका था, एक बार इनका भी अभिनंदन किया जाए। तैयार हैं आप? यस सर। कल तो आपकी बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। आज हम उम्मीद करते हैं कि आप दिल खोल करके खेलेंगी ये खेल, ठीक है? यस सर। ओके। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं राजीव मखनी जी। राजीव जी एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी हैं। ये कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए टेक्नोलॉजी के विषय से संबंधित आर्टिकल्स भी लिखते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर उनका परिचय हम करवा दें। राजीव जी, एक बार प्रकट होइए हमारे सामने। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आप लोग बिल्कुल शुरू करने वाले हैं और डॉली जी भी लग रही हैं आज बहुत तैयार होके आई हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। 2 मिनट लूंगा सिर्फ। जी जी बिल्कुल। तो मैं आ रहा था यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति के लिए, एयरपोर्ट पे था, तो बिल्कुल डॉली जी की जैसे ही 2 और लड़कियाँ थी वहाँ पे, 18-19 की ही उनकी भी एज होगी, वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला चलो मैं भी शायद एक आधा ऑटोग्राफ दे दूंगा। तो मैं अपने हाथ को थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था, तो वो आए मेरे पास और उन्होंने सीधा ये पूछा कि आप केबीसी के लिए जा रहे हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने आपके लिए, अमिताभ बच्चन जी, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज दिया है कि इस सीजन जिस तरीके से आपकी स्टाइलिंग है, कपड़े हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। ये मैसेज उन्होंने बोला था मैं आपको दे दूं, मैंने दे दिया। भाई साहब, मैं सिर्फ मैसेंजर का ही रोल प्ले कर रहा हूं, बस मैंने आपको मैसेज दे दिया। बस सर, अब आगे गेम खेलने की जरूरत क्या है? मैं घर जाऊं इसके बाद? तो इतनी तारीफ कर दी हमारी आपने, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका श्रेय जो है ये जाना चाहिए रोहित बल को। अच्छा, रोहित बल जी जो हमारे कपड़े सब डिजाइन करते हैं, हमको अच्छे खूबसूरत। लेकिन आपने एक चीज देखी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक ऑपरेटिव वर्ड होता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण वर्ड जो है, जरूरत से ज्यादा हॉट। ये मुझे बहुत पसंद आई बात उनकी। पहले ये बताइए जरूरत का मतलब क्या होता है? ये मैं वापस जाते हुए उससे ज्यादा मैं जानना चाहूंगा क्या होता है। राजीव जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। चलिए डॉली, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन।
2 लाइफलाइन चली गई, 40,000 रुपए। 4 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है डॉली। मनचाहा पड़ाव आपका छठे प्रश्न पे है 1,60,000 रुपए पर। अब आ रहा है 5वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला। 5वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पेशवा और मस्तानी नाम की एक नर्तकी के प्यार की कहानी एक जानी मानी प्रेम कथा है? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए नारायण राव, बी रघुनाथ राव, सी बाजीराव प्रथम, डी बालाजी विश्वनाथ। सी बाजीराव प्रथम। सी बाजीराव प्रथम, श्योर? Yes. ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, बाजीराव प्रथम, सी पे ताला लगाइए और बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत लिया आपने डॉली जी। पेशवा बाजीराव ये 1700 से 1740 तक, 1700 से 1740 तक ये जीवित रहे। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गई हैं। अब अगला प्रश्न है आपका मनचाहा पड़ाव। तैयार हैं? Yes, sir. ओके, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार पृथा किनका नाम था जिसके कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ये। ए पांडु, बी कुंती, सी कृष्ण या डी द्रौपदी। सर सी कृष्णा। सी कृष्ण, यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। 2 लाइफलाइन है आपके पास, 20 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। सर सी कृष्णा। सी कृष्णा, यस सर। श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, कृष्णा सी पे ताला लगा जाए। डॉली जी, ये उत्तर गलत है। कुंती सही उत्तर। 2 लाइफलाइन आपके पास बची हुई थी। ओह, पार्थ का अर्थ होता है पृथा का पुत्र, इसलिए युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। डॉली जी, आज आप यहां से कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। फिर भी हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ खेल खेलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। कोई बात नहीं, चल तो देवी और सज्जनों, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेस्टेंट्स के साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान भाई साहब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। वहां आने वाला है आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न, और वो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू कर भारत के इन उद्योगपतियों को उनके जन्म के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जिनका जन्म पहले हुआ उन्हें आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जमशेदजी टाटा, बी धीरूभाई अंबानी, सी विजय माल्या, डी घनश्याम दास बिरला। जमशेदजी टाटा, धीरूभाई अंबानी, विजय माल्या, घनश्याम दास बिरला। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है जमशेदजी टाटा 1839, फिर डी घनश्याम दास बिरला जो कि 1894 में आए, और फिर धीरूभाई अंबानी 1932 की जिनकी पैदाइश, और अंत में सी विजय माल्या 1955 में उनकी पैदाइश हुई। ए डी बी सी ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक ने, कल्पना संतरा। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति।
ओके और अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं कल्याण महाराष्ट्र से एक हाउसवाइफ जिनका नाम है कल्पना सांत्रा। ये यहाँ से राशि जीत के अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती है क्योंकि इनकी माताजी पीड़ित है और ये चाहती हैं कि ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीत के जाए और माँ के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल हो। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियों के साथ इनका फिर से स्वागत करते हैं। सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जी, आप कुछ कहना चाह सर रही हैं? मैंने लाल बाग का राजा लाया आपके लिए, ओह। कल्याण से लाई हूँ। तो बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मिनिएचर है लाल बाग का। जी सर, लाल बाग का आप राजा। जाती हैं वहाँ? सर मेरा अभी तक अवसर नहीं मिला जाने का, लेकिन मैं टीवी में हमेशा देखती हूँ। आप टीवी पे देखती हैं उसे? जी सर। सर आपको देखती हूँ वहाँ पर, आप हर साल जाते जी, हैं। मैं हर साल जाने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ, मैं काफी बार देखी हूँ आपको, टीवी में ही और- देखी हूँ। उनका आशीर्वाद मैं लेता हूँ। जी सर। तो कल्पना जी, इससे पहले कि हम आपके साथ और बातचीत करें, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर सर। और हम चाहते हैं कि आप और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरी एक अरेंज मैरिज है। मुझे एक बेटा है और मैं एमबीए की हूँ बीएससी करने के बाद, और अभी फ़िलहाल मैं एक हाउसवाइफ हूँ। शादी से पहले मैं सोची थी कि मैं नौकरी करूँगी क्योंकि मैंने एमबीए की है, लेकिन जब मेरी शादी हुई मुंबई में तो मेरी आशा और बढ़ गई। मैंने सोचा कि वहाँ जाके नौकरी करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आई मेरा बेटा भी बहुत जल्दी आ गया, तो मुझे ये नौकरी करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे दुख है। लेकिन मैं बेटे को अभी पढ़ा रही हूँ, उसे बड़ा करने में सफल हुई हूँ। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने नौकरी तो नहीं की, लेकिन बेटे को ठीक ठाक से देखभाल कर पाई हूँ। Mommy, millionaires. Wow. और दूसरी बात है, मैं चाहूँगी मेरा बेटा, जिसको बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, वो अच्छा इंजीनियरिंग करके अच्छे से अपना कैरियर बनाए। मेरी मम्मी पिछले साल ही बीमार पड़ी, उन्हें किडनी प्रॉब्लम हुआ है, वो बेड में है। मेरे पापा का डेथ भी कैंसर की वजह से हुआ था। मम्मी को मैं किसी हालत में खोना नहीं चाहती। मैंने एक बार मेरे पापा को खोया है। कुछ यहाँ से रकम जीत पाती हूँ तो सबसे पहले मैं मम्मी का ट्रीटमेंट करवाऊंगी, ताकि मम्मी को जो हर महीने खर्चे आते हैं दवाइयों के लिए, वो खर्चा ना करना पड़े। एकदम से वो ठीक हो जाए तो मेरे लिए इससे खुशी की बात नहीं होगी। कल्पना जी, आपने कहा कि आप कल्याण से हैं, लेकिन आपकी रूपरेखा देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और से हैं। कहीं और। सर एक्चुअली मेरा जन्म तो कोलकाता में हुआ है, उसके बाद मैं पढ़ाई की राउरकेला से। राउरकेला मेरे पापा स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, इसलिए राउरकेला से मैंने पढ़ाई की है। और फिर शादी मेरी हुई है मुंबई ईस्ट में, अच्छा, कल्याण अच्छा। में। शादी कल्याण के बाद में, मैं कल्याण ओके। में। सर और एक बात बताना चाहूँगी। हाँ जी। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, अभी बीमार है लेकिन बहुत बड़ी फ़ैन है। वो आपकी हर एक मूवी देखने जाया करती थी जब हम छोटे थे, और हम घर में रहते थे। जैसे ही एंट्री होता था मम्मी का घर में, मम्मी बोलती थी, वाह व्हाट अ हाइट, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ वॉइस। मैं सोचती थी मम्मी ऐसा क्यों बोलती है। सर आज जब आपको देखती हूँ सर, मुझे लगता है कि मम्मी ने बहुत कम बोला है, क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा हो। सर मैंने सिर्फ टीवी में देखती हूँ ना, और आँख मेरी कहीं जाती ही नहीं है। लगता है सिर्फ आपकी वॉइस सुनूँ और सिर्फ आपको ही देखूँ। सर आपकी पर्सनैलिटी सच में सर बहुत ही अलग है। कल्पना जी, ऐसा मन कर रहा है कि आप बोलते जाइए और हम आपको सुनते जाएंगे। क्या खूबसूरत बातें बता दी आपने हमें। 70 वर्ष की उम्र हो गई है हमारी। सच्ची बताएं सर। लेकिन सर आप लगते नहीं है, बिल्कुल नहीं लगते हैं, सच बता रही हूँ। अच्छा, ऐसा कहने से आपको मैं अच्छे अच्छे सवाल नहीं भेजने वाला हूँ। सर आप जो भी कीजिए, लेकिन मैं तो बोलूँगी। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जो मेरे मन में था सर, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ पहुँची हूँ। अब तो चुप नहीं रह सकती। ओके कल्पना जी, पहले ये बताइए कि आप अपने साथ किसे लाई हैं? जी सर, मेरे हस्बैंड है समीर कुमार सांत्रा। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
कल्पना जी, जल्दी से आपको रूल समझा देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी पहले प्रश्न की, और बढ़ते बढ़ते ये 13वें प्रश्न में जाएंगे 5 करोड़ रुपए, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। एक्सपर्ट एडवाइस में जैसे कि अभी आपने सुना होगा, राजीव मखनी जी, एनडीटीवी मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी, एंकर ऑफ गैजेट गुरु। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर राजीव जी। सर, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। वो आपकी हर एक शो देखता है, गैजेट गुरु, सेल गुरु, और हमेशा तारीफ करता है। उसको बहुत क्रेज़ है, टेक्नोलॉजी में बहुत क्रेज़ है। वो हर एक शो आपका देखता है, कोई शो मतलब मिस नहीं करेगा। जी, थैंक यू। राजीव जी, एक मिनट। कल्पना जी, अभी तक इस खेल के साथ जितने टेक्निकल लोग संबंधित हैं, जैसे मैं होस्ट हूँ, राजीव जी एक्सपर्ट एडवाइस है, उन दोनों की आपने भरपूर तारीफ कर दी है। नहीं सर, मैंने सच बताया है। ओके, चलिए अब आप बताइए कल्पना जी, आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? जी सर, 5th क्वेश्चन। 80,000 रुपए। 80। ओके कंप्यूटर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए, मन चाहा पड़ाव कल्पना जी का। इसे अंकित किया जाए। यहाँ तक सुई मुई जी चलेंगी 45 सेकंड तक, और इसके बाद आपके पास समय है। खेल शुरू किया जाए। जी सर। ओके, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है कल्पना जी, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न रहा ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आलू के पहले इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर एक व्यंजन का नाम बन जाएगा? ऑप्शन सुनिए। ए धक्का, बी दम, सी मुक्का, या डी झटका? सर, बी दम। बी दम? श्योर? ताला लगाने लायक? दम बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, दम आलू होता है। दम आलू। आलू को पहले डीप फ्राई करते हैं, जी सर। और धीरे धीरे उसको पकाया जाता है जी। हल्की आंच पे उसको, और फिर उसके ऊपर ग्रेवी और मसाला वसाला ये सब डालते हैं। जी सर। ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैं खुद करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। नहीं सर, आप कैसे करेंगे सर? ये थोड़ा मैं बहुत जानकारी करती हूँ। हमको भी ये खेल खेल करके पता चल जाता है। जी सर। पानी उबाल सकता हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। कल्पना जी, तैयार हैं आप? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 किलो के 3/4 हिस्से के लिए इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होगा? और आपके ऑप्शंस है ये। ए पाव, बी सवा, सी पौना, या डी आधा? सर, सी पौना। सी पौना। कंप्यूटर जी, पौना सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, ये भी 10,000 जीत गए। दो प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। इस ऑडियो क्लिप से पुरुष गायक को पहचानिए। मेल सिंगर, पुरुष गायक। चेहरे पे आपकी कुछ चमक आ गई ये सुनते ही। आ गई। अच्छा, तो पहले ऑडियो क्लिप सुनते हैं। कंप्यूटर जी, सुनाया जाए उसे। और ऑप्शंस आपके सामने हैं ये। ए बप्पी लहरी, बी अमित कुमार, सी शंकर महादेवन, या डी यो यो हनी सिंह? सर, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ओके, बप्पी लहरी ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर आपका, और 20,000 रुपए जीत गई हैं। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे। या जी, ये डर्टी पिक्चर एक फिल्म आई थी, विद्या बालन जी उसमें बहुत सुंदर उन्होंने अभिनय किया। जी सर। इसके गायक हैं बप्पी लहरी जी और श्रेया घोषाल जी। जी। क्या कहना चाह रही थी आप? सर, जब से मुझे केबीसी से कॉल आया है सर, मेरी हर रोज़ रात को 3 बजे नींद खुल जाती है, और मैं उठ के वॉक करती हूँ, और सर आपसे ही बातें करती हूँ, और खाना बनाती हूँ तो भी बात करती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ तो भी बात करती हूँ। मेरा बेटा कह रहा है, मम्मी तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों अकेले अकेले बातें करती हो? मैंने उससे, मुझे क्या हो गया?
फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सर सबको लवेरिया होता है, मुझे केबीसी रिया हो गया। ये भाई साहब, आपके पतिदेव से बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि आपकी बीबी रात को निकल पड़ती हैं? कभी कभी चलती है रात में। अच्छा, रात में। मैंने सोचा कि कभी कभी चलती है पे आप ही रुक जाएंगे, बाकी समय बैठी रहती हैं। ये क्या, ये आपको स्लीप वॉकिंग बीमारी है या नाइट? सच बता रहे सर, जिस दिन से केबीसी से कॉल है मुझे नींद ही नहीं आती है सर। नींद आती है तो बीच में नींद खुल जाती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में? सर आपसे मिलने की व्याकुलता, मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूर मिलूंगी और ज़रूर आपके सामने बैठ के खेलूंगी। मुझे बिल्कुल विश्वास था, लेकिन जब सर हो नहीं रहा था तो मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन जब मिल गया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। कंप्यूटर जी, मेरा मन नहीं कर रहा है अब खेल खेलने का। ओहो, कम से कम 10 साल भर की आपने तारीफ कर दी है हमारी। सर, बहुत बहुत तारीफ धन्यवाद नहीं आपका की। कल्पना जी। पतिदेव से हम क्षमा चाहते हैं। अब चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। स्लीप वॉकिंग, 3 बजे रात, केबीसी लवेरिया सब भूल जाइए। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए। कल्पना जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए मुख्य रूप से किस अंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शन हैं ये: ए आंख, बी कान, सी नाक या डी मुंह। सर सी नाक। सी नाक। श्योर? Sure. ताला लगा दिया जाए। जी सर। कैमरे जी, सी नोज पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गई। एक नाक से सांस खींचते हैं और दूसरी नाक से उसको निकाल देते हैं, फिर इसी नाक से बाहर खींचते हैं, फिर ये आप कर चुकी हैं? जी सर, मैं अच्छा। करती सर। योग वगैरह करती हैं आप? सर बोलो कुछ। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप यहाँ केवल बोलने के लिए आई हैं, खेल खेलने के लिए थोड़ी ना आई हैं आप। सर पिछले साल मैं बहुत बीमार पड़ी थी, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ, तो फिर मैंने यही शुरू किया था सर। उससे आपकी बीमारी ठीक हो गई? जी सर, ठीक हो गई। ऐसी मान्यता है कि ये प्राणायाम करने से बहुत सारे जो रोग हैं जी जी वो शरीर से दूर हो जाते दूर हैं। हो जाती है। जी सर। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, जो है आपका मनचाहा पड़ाव। जी 80,000 रुपए। तैयार हैं कल्पना जी? जी सर। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव ये रहा आपके सामने। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य में अब्दुल रहमान किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? ए पोस्टमास्टर, बी काबुलीवाला, सी गोरा या डी पठान चाचा? बी काबुली वाला, लेकिन डाउट है सर। फोन अ फ्रेंड। शांत हो जाइए सोई मुई जी। फोन अ फ्रेंड। कल्पना जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए। और वो 3 नाम जो कल्पना जी ने बताया जिनके साथ ये बात कर सकती हैं, उनकी छवि दिखाइए हमें। और किनसे बात करेंगे आप? सर देवश्री रॉय चौधरी। क्या कर रहे हैं ये टीचर है। टीचर हैं? जी सर। इनके पास होगा इसका उत्तर? जी सर, ये हिस्ट्री और ये सब साहित्य लेके ही डील करते हैं। ओके। कबीर जी, देवश्री रॉय चौधरी कोलकाता में फोन लगाया जाए। नमस्कार। देवर्षि रॉय जी बोल रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। নমস্কার বাবু মশাই। এই যে সকল কলকাতাবাসী ও সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের তরফ থেকে আপনাকে হার্দিক শুভকামনা জানাই। अनेक अनेक धन्यवाद। आपके एक मित्र हैं कल्पना सांतरा जी, हाँ जी। वो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं वाह, और आपसे सहायता मांग रही हैं। ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम है और चाहती हैं कि आप उनकी मदद करें। ठीक है जी। तो अभी उनकी आवाज में, कल्पना जी की आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। ओके। उसके 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। और जैसे ही कल्पना जी की आवाज शुरू होती है वैसे ही घड़ी भी शुरू हो जाएगी। ओके। और
केवल 30 सेकंड मिलेंगे, बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है। रेडी देवर्षी रॉय जी? हाँ जी। ओके, अगली आवाज कल्पना जी की। कल्पना जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अब्दुल रहमान के नाम की पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, गोरा, पठान चाचा। अब्दुल रहमान काबुलीवाला। अच्छा, ठीक है। श्योर ना सर? हाँ श्योर। अच्छा, थैंक यू सर। सर के साथ जाएंगे आप? जी सर, काबुलीवाला। सर कह रहे हैं काबुलीवाला। जी। ताला लगा दिया जाए? डॉक्टर जी सर। कबीर जी, काबुलीवाला बी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, और आपने जीत लिया है 80,000 रुपए। मंचा पड़ाव पार कर दिया आपने, और पहला चेक जो है आपका आ गया है। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। ये रहा आपका 80,000 का चेक, ये आपका हो गया है। जी सर, लाइफ में पहली बार ये खुद आप से कमाया है जी? खुद से ऐसे कमाई पहली बार। ये खुद की आपकी पहली बार कमाई है? जी सर। पहले आपने कोई कमाई नहीं की? नहीं सर, कमाई नहीं की, मतलब ऐसे हस्बैंड पापा सभी देते थे, लेकिन खुद से जी हाँ जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ। और एक बात बताना चाहूँगी, मैंने पिछले साल आपकी आरक्षण मूवी देखी थी सर। उसमें आपने एक तबेला क्लासेस खोला था, आपको तो मालूम ही होगा सर। जी जी सर, मैं वो देख के बहुत, सच बता रही है सर, मैं ऐसे झूठी तारीफ नहीं कर रही, सच बता रही जी जी। कि मैं बहुत सर इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ कि मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे एक क्लासेस खोलूँगी। तबेला क्लासेस आरक्षण फिल्म थी प्रकाश झा की। जी, बहुत ही अच्छी। तो उसमें ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधा नहीं थी, उनके लिए उन्होंने टैलेंट थी, टैलेंट थी, जी हाँ। सुविधाएं नहीं थी, और वहीं से वो जी सर, शिक्षित होकर के अव्वल नंबर पाते हैं। जी सर। सर, उसमें प्रकाश झा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, इतने बड़े इशू को 2 घंटे में प्रेजेंट किया सर, उनकी भी तारीफ करनी। जी जी जी। काबुलीवाला एक अफगानी सूखे मेवे बेचने वाले की कहानी है, जो 5 साल की एक बच्ची मिनी को अपनी पुत्री के समान प्यार करता है। काबुलीवाला। जी। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। जी सर। 80,000 रुपए आपके अब हो गए। सुई मुई जी अब शांत हो गई है। अब इत्मीनान से खेलिए, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। छठा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर कल्पना जी, ये रहा। भारत के लिए बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अपर्णा पोपट, बी सैयद मोदी, सी प्रकाश पाडुकोण, या डी साइना नेहवाल। सर, डी साइना नेहवाल। डी साइना नेहवाल। जी। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर जी, साइना नेहवाल डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और एक और चेक आ गया आपके नाम 1,60,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई, इसको यहां रख सकती हैं आप। ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में पहली बार। जी सर। सर, मैं कुछ कहूँ? जी हाँ, आप बात करती जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बात कीजिए आप। सर, बचपन की बातें बोल रही हूँ। जी हाँ। जब मैं छोटी थी सर, हम 3 भाई बहनें थे, और मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो उनसे छुपाने के लिए हम हमेशा ट लगा के बातें क्या करते थे। ट लगा के। ट लगा के बातें करते थे ताकि वो समझ न सके। समझ ना सके मैं क्या। अच्छा। तो सर, आपसे कुछ बोलना चाहूँगी मैं, ट लगा के। मुझसे आप बात करेंगी ट लैंग्वेज में? सर, बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपसे बोलूँगी। क्यों, आपको इस तरह बात करने में कुछ कष्ट हो रहा है? ऐसे ही। साधारण है बात, ट में आप बात करना चाह रहे हैं। जी सर। अच्छा, बताइए। इटामी इटापना के बिटोशन पिटोचंदो किटोरी सिटे जिन्नु इटामी इटाच के इटाखेने इटेशची। मतलब मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसके लिए शायद मैं आज यहाँ हूँ।
जिंटितनी आपने पंट हमारी पटंशंशा किंटी है उनटुसके लिंटी है मैं अंटाप को नंटमस्कार कंटनता हूं जय ऑलराइट 7वां प्रश्न कभी रात को घूमने निकल जाते हैं कभी टा लैंग्वेज में बात करते हैं धन्य है आप कल्पना जी क्या बताएं 7वां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा ...2007 से 2012 तक सिटी ग्रुप के सीईओ कौन थे सिटी ग्रुप के सीईओ कौन थे 2007 से 2012 तक और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने ए विक्रम पंडित बी विनोद खोसला सी विनोद धाम या डी माइकल कॉर्बट सिटी विनोद खोसला सिटी ग्रुप ऑफ सीईओ ग्रुप के सीईओ CEO विनोद खोसला 2007 से 2012 तक 2012 सर बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो लाइफ जी जी एक्सपर्ट कौन सी लाइफ लाइन एक्सपर्ट चॉइस एक्सपर्ट ओके कबीर जी कल्पना जी एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की इसे अंकित किया जाए और राजीव जी आपकी बारी आ गई है मदद कीजिए कल्पना जी की। बिल्कुल 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 मेरा जवाब ये है कि इसमें आप जाएंगे ए मिस्टर विक्रम पंडित जाएंगे आप राजीव जी के साथ जी सर ओके फाइनल उत्तर दीजिए सर ये विक्रम पंडित विक्रम पंडित ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं बिल्कुल सही है राजीव जी और नमस्कार और धन्यवाद दीजिए इनको थैंक यू जीत गई हैं आप 3,20,000 रुपए और एक और चेक आ गया है ये यहां रखा जाता है अब आ रहा है 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए तैयार है अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए यह है 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अपने पूरे करियर में डॉक्टर मनमोहन सिंह इनमें से किस पद पर नहीं रहे हैं ऑप्शन सुनिए ए मेंबर राज्यसभा बी गवर्नर आरबीआई सी मेंबर लोकसभा या डी फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सदस्य राज्यसभा के गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के सदस्य लोकसभा के या वित्त सचिव भारत सरकार के पूरे करियर में इनमें से किस पद पर वो नहीं रहे हैं सदस्य राज्यसभा लोकसभा वित्त सचिव तो रहे थे वित्त सचिव गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक सर ऑडियंस पोल करना चाहेंगे सही उत्तर नहीं मालूम नहीं सर ओके कबीर जी कल्पना जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं ऑडियंस पोल की इसे अंकित किया जाए और हमारी जो ऑडियंस है वो तैयार हो जाए और आपका समय शुरू होता है अब सबसे ज्यादा प्रतिशत 49 सी 49% मेंबर लोकसभा ए को मिले हैं 32 बी को 2 और डी को 17 सर ऑडियंस के साथ जाना चाहिए ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी ओके अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी मेंबर लोकसभा फाइनल उत्तर दीजिए जी सर सदस्य लोकसभा सदस्य लोकसभा कंप्यूटर जी मेंबर लोकसभा सदस्य लोकसभा सी पे ताला लगाइए ऑडियंस बिल्कुल सही वेल प्लेड ₹6,40,000 रुपए आपको जितवा दिए हैं एक और चेक आ रहा है तालियां बजती रहें ये लीजिए एक और चेक आपका
6,40,000 रुपयों के लिए। सर मैं कुछ कहूँ? जी हाँ, सर मैं ऐश्वर्या राय की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे बहुत सर आप ऐसे मत ले दे करके आप हमारे परिवार पे आ ही गई। नहीं सर, वो जब आपकी परिवार की नहीं थी तब भी मैं उसको बहुत पसंद करती थी उनको। जी जी, कल्पना जी, हमारे परिवार में 3-4 और सदस्य हैं। एक हमारी पत्नी जी हैं जिनका नाम है जया। जी सर, वो तो बहुत हमारे अच्छी- पुत्र हैं सर एक बार बताओ अभिषेक। जया भादुड़ी जी सर बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, उनका इतना नेचुरल है सर। सर उनकी पिक्चर देखी थी मैंने, हाँ जी। एक मूवी देखी थी गुड्डी। ठहरिए अभी सर, उनकी- अभी 2-4 और बचे हैं परिवार के, ठहर जाइए। सर उनकी मूवी देखी थी गुड्डी। हाँ, सर वो इतनी अच्छी एक्सीलेंट एक्टिंग सर, सर वो सच में अच्छी लगती है बहुत मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। कट नेक्स्ट अभिषेक। सर वो तो सर बोल बच्चन में उनके एक्टिंग का कमाल है सर। कमाल। क्या कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी ये तारीफ कर रही हैं, उनके लिए आप कुछ शब्द बोल दीजिए कल्पना जी, वरना मेरी बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। सर सबसे पहले तो बताऊंगी कि मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं सबने कहा है कि एक बार आप उन सबको हाय बोल। अच्छा, फ्रेंड्स भी हैं आपकी? जी सर, ओहो। बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे। जितने कल्पना जी की Friends हैं। सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, दीदी के लड़के, दीदी के लड़के, मेरे लड़के, मेरे नहीं, इनके मेरा लड़के। भैया का बेटा, हाँ? भैया का बेटा, भैया का बेटा, ननद का बेटा, सबको दादाजी का सर- बेटा, ननद का बेटा सर, सबको लल्लन हाय का बोल- बेटा, सबको हाय बोल दीजिए। सबको हाय बोलते हूँ मैं, नमस्कार। ओके कल्पना जी, जी सर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कोलंबिया, बी डिस्कवरी, सी एक्सप्लोरेशन या डी गैलीलियो। हाल ही का न्यूज़ है, वो गई थी डायरेक्शन में। सर रिस्क नहीं लेना चाहती, एक्सप्लोरेशन तो लगा लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहती सर। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जी सर। जिनको आपको लगता है कि हाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ही मैं आपसे कहूंगा कि आप डबल डिप इस्तेमाल करें, जी सर। वरना आप 6,40,000 जीत रही हैं। यहाँ अगर आपने गेस वर्क किया और गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा 1,60,000 पे। जी सर। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? नहीं सर, मैं इसमें क्विट करूंगी, गेम को क्विट करूंगी सर। उत्तर नहीं मालूम? जी नहीं सर। कोई ऐसे 2 नाम जो आपके मन सर में एक्सप्लोरेशन तो मुझे लग रहा है, लेकिन सर रिस्क नहीं ले सकती। एक्सप्लोरेशन लग रहा है, डिस्कवरी तो नहीं है, गैलीलियो नहीं सर, रिस्क हो नहीं आ रहा याद? नहीं सर, रिस्क Okay. हो जाएगा काफी। फाइनल उत्तर दीजिए आप अपना। सर क्विट करूंगी मैं। क्विट करेंगी आप? जी, ओके। कंप्यूटर जी, कल्पना सांतरा जी आगे नहीं खेलना चाह रही, वो क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं और ये चेक आप अब अपने पास रखिए क्योंकि ये आपका चेक हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको कल्पना जी। किसी एक को गेस कीजिए। सर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन। कंप्यूटर जी, एक्सप्लोरेशन सी पे ताला लगाएं, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। ये गलत है उत्तर। सही उत्तर है कोलंबिया। एक्सप्लोरेशन नाम का कोई अंतरिक्ष यान था ही नहीं, कोलंबिया था। शी डाइड इन द कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर ऑफ 2003। जी सर। कल्पना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। बहुत हंसमुख तरीके से आपने ये खेल खेला है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच कल्पना जी। आइए इधर से आइए। कम दिस वे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
अब आगे बढ़ते हैं और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न अब हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए अब मैं पेश करूंगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन जीवों को उनके अपने सामान्य आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे छोटा है उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए तिलचट्टा, बी मच्छर, सी छिपकली, डी मगरमच्छ। कॉकरोच, मस्कीटो, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। आकार में सबसे छोटा मस्कीटो बी पहले, उसके बाद तिलचट्टा कॉकरोच ए, फिर लिजर्ड छिपकली सी और अंत में क्रोकोडाइल मगरमच्छ डी। यह है सही क्रम बी ए सी डी। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है सीमा कुमारी। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हमारा आप चलते हैं वहां। ऑल द बेस्ट, यू प्ले वेल। ओके, और अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं ओसांव डिस्ट्रिक्ट रोहतास बिहार से एक स्टूडेंट जिनका नाम है सीमा कुमारी। देवियों सजो, इनके गांव में ऐसी सोच है कि घर में लड़का होना ज़रूरी है और ये इसी सोच को बदलना चाहती है। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। जो अभी हमने बात की आपके बारे में, इस विषय पर हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है आपका और हम चाहते हैं कि दर्शक भी देखें और हमारी यहाँ की जनता भी उसे देखे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं बिहार पटना से हूँ और यहाँ पुणे में गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और मैं यहाँ अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरे गांव के लोग ऐसा ही समझते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर उनको ज़्यादा शिक्षा दे दिया तो फिर उनसे ज़्यादा जिन्हें ज्ञान है उससे शादी करनी पड़ेगी हमारी लड़कियों को, तो दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर भी मेरे पिताजी ने हम लोग का बहुत ही मनोबल ऊंचा रखा और उन्होंने हमेशा हम लोग को प्रेरित किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि नहीं तुम लोग पढ़ो, कुछ अच्छा करो। मेरी पूरी पढ़ाई करने में अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे 7 लाख तक का लोन हो गया है मेरे ऊपर और मैं यहाँ पर क्लास लेकर कोचिंग करके मैं उसको भरती हूँ। बाकी का खर्चा पिताजी ही अभी तक देते हैं। मेरा एक भाई था जो कि मुझसे 2 साल छोटा था, वो भी मेरे साथ वहाँ दक्षिण भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट के दौरान उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। हम लोग 4 बहन हैं और एक ही भाई था। भाई के चले जाने से काफ़ी ज़्यादा परिवार पर इसका असर पड़ा। हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके आचरण से ऐसा प्रतीत होने लगा कि नहीं, आज हमारे घर में कुछ तो कमी है। वो हमें बार बार महसूस करवा रहे हैं कि आपके घर में बेटा नहीं है। और लोग मुझे घर वाले बोलते रहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन बचपन में ही एक बर्न एक्सीडेंट हो गया था और अभी भी जले का निशान है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़का मुझे इस रूप में पसंद करेगा मैं उसी से शादी करूँगी। कौन बनेगा करोड़पति के ज़रिए मैं कहना चाहूँगी अपने समाज वालों से, आप जो बेटा बेटा करते रहते हो, आज बेटियां भी बेटे का जगह ले सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। बेटियां भी बेटों की जगह ले सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। Yes. बहुत खूब विचार आपके सीमा जी। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। पहले ये बताइए कि आप अपने साथ कैसे लाई हैं यहाँ पर? मेरी 2 बहनें आई हैं, एक छोटी और एक बड़ी। प्रणाम करता हूँ। अपना नाम बताइए। मैं रूपा। रूपा। आप छोटी हैं या बड़ी हाँ, हैं? मैं उनकी छोटी बहन हूँ। अच्छा। मेरा नाम अंजू है, मैं सीमा की बड़ी सिस्टर हूँ। बड़ी बहन है आपकी। बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ इनका अभिनंदन।
सबसे पहले आपको बता दूं जल्दी से हमारे जो रूल्स हैं, 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 से शुरुआत होगी और ये 13वां जो प्रश्न है ये 5 करोड़ रुपए तक जाएगा। 4 लाइफलाइंस है आपके पास और आपको अब बताना है कि आपने अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाने का निश्चय किया है। सर 5वें क्वेश्चन। 5वें प्रश्न जी सर। 80,000। जी सर। ओके कबीर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव सीमा कुमारी जी का। अंकित किया जाए इसे, ये अंकित होगा। 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए और इसके बाद आपके पास समय ही समय। सर गेम खेलने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी सर मैंने आपकी भी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही बखूबी से पढ़ा है और मैंने उसका ये निष्कर्ष निकाला है और मैं अपने भी और आसपास के वातावरण में भी लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ही गौर से देखती हूँ और मैंने ये कहना चाहती हूँ अपने आज के दर्शक से, आज की जनता से कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदी को कर इतना बुलंद कि एक दिन खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। आपको अब बुलंद करना है अपने आप को। जी सर। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे ओढ़नी भी कहा जाता है? किसे ओढ़नी भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए टोपी, बी सलवार, सी चूड़ी या डी दुपट्टा। सर डी ऑप्शन दुपट्टा। दुपट्टा दी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। जो आपने दुपट्टा पहना हुआ है इसे ओढ़नी भी कहते हैं। जी सर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें से कौन सा उपकरण वायरस की चपेट में आ सकता है? ऑप्शन सुनिए। ए वॉशिंग मशीन, बी मोबाइल फोन, सी टेलीविजन या डी एयर कंडीशनर। सर लाइफलाइन देना चाहूंगी। लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुईमो जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल है? ऑडियंस पोल। ऑडियंस एक बारी आ गई आपकी फिर से। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत बी मोबाइल फोन्स को दिया है जनता ने। क्या करिएगा आप? सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। जनता शायद। ओके फाइनल उत्तर दीजिए। सर बी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आमतौर पर इंटरनेट के जरिए उपकरण में आ सकता है और कभी कभी मोबाइल फोन्स को अफेक्ट करता है। मोबाइल फोन्स एक नंबर लगाइए किसी दूसरे का नंबर लग जाता है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ सर हमेशा होता है। अच्छा तो 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 10,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न तीसरा। ये देगा 20,000 रुपए। ध्यान से खेलिए, इत्मीनान से खेलिए। जी सर। 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेशेवर खेलों में हिस्सा लेने से पहले आमतौर पर खिलाड़ियों को किस टेस्ट से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन सुनिए। ए डोप टेस्ट, बी ब्रेन मैपिंग, सी नार्को टेस्ट या डी लाई डिटेक्टर। सर ऑप्शन ए डोप टेस्ट। डोप टेस्ट ए श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कबीर जी डोप टेस्ट ए पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। ये डोप टेस्ट या ड्रग टेस्ट ये इंटरनेशनल स्तर पर वाडा कहते हैं, WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम है ये। उनके द्वारा ये किया जाता है और बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। फिर पता चलता है कि वो ये डोप टेस्ट हार गए और उनकी जो भी मेडल्स वगैरह उन्होंने जीते हुए वो छीन लिया जाता है उनसे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा 40,000 रुपयों के लिए। यह है चौथा प्रश्न। तैयार हैं आप? जी सर। ओके चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सीमा जी ये रहा।
इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? लोकनायक। ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राम मनोहर लोहिया, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मदन मोहन मालवीय, या डी जयप्रकाश नारायण। लोकनायक। सर मुझे तो डी ऑप्शन लग रहा है। डी ऑप्शन लग रहा है? क्या करना चाह रही हैं? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। अरे लाइफलाइन, शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे, ओके। कबीर जी, सीमा कुमारी जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस वाली। इसे अंकित किया जाए। राजीव मखनी जी, सहायता कीजिए हमारी। सीमा जी, मैं जाऊंगा डी जयप्रकाश नारायण जी के साथ। उनका नाम इसके साथ हमेशा जुड़ता है। यस। तो आप इसको लॉक कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सहमत हैं आप? जी सर। आप भी कुछ इसी और आपका ध्यान जा रहा था। जी सर। उत्तर दीजिए जल्दी से। सर डी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, डी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है। राजीव जी, आपने एक और सही प्रश्न का उत्तर दे करके जितवा दिया है 40,000 रुपए। सही जा रही थी आप, फिर आपने कहा नहीं, आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही है। कोई बात नहीं। आपको देख के तो कोई भी घबरा जाएगा। नहीं तो मुझे मत देखिए, कंप्यूटर को देखिए। सर आप सामने बैठे हैं तो आप ही पर नजर आ रही है। इसे क्या कहूँ, पूरी दुनिया में आपके इतने बड़े फैन हैं। मैं तो एक मिनट। हाँ सर। जो बहन जी अभी आपसे पहले यहाँ आए थी, हाँ। उनसे तो आप कहीं नहीं मिली ना बीच में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ओके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सारण यस सर। जिले में 11 अक्टूबर 1902 जी को हुआ था। इनकी गिनती भारत के क्रांतिकारी नेताओं में की जाती है। जी सर। 11 अक्टूबर 2002 में जयप्रकाश नारायण। अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव वाला प्रश्न। 5वां प्रश्न है ये। 2 लाइफलाइन चलेंगे, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से खेलिए, इत्मीनान से खेलिए। जी सर। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर फिल्म को पहचानिए। पुणे में रहती हैं आप, फिल्में वगैरह तो देखती होंगी कि ज्यादातर पढ़ाई में ही आपका ध्यान लगा रहता है? सर थोड़ा बहुत देखती हूँ, उतनी बस आपकी फिल्में ज़्यादा देखती हूँ सर। आपका डायलॉग होगा बड़ा सर तो कोई मुश्किल हो प्रॉब्लम गया है नहीं ये है। अब कंडक्ट करना मेरे लिए। कबीर जी, ये ऑडियो क्लिप सुनाइए। इस डायलॉग को सुनकर फिल्म को पहचानिए। और अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए कॉकटेल, बी एक्शन रिप्ले, सी दोस्ताना, या डी हम तुम। सर सी दोस्ताना। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर अभिषेक बच्चन जी की है इसलिए। ताला लगाने लायक है या नहीं? यस सर। कबीर जी, दोस्ताना सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है, इसलिए एक चेक भी आ गया है आपके नाम। 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव। सीमा कुमारी जी, आपने पार कर लिया है। ये रहा आपका चेक 80,000 रुपए का। इसे अपने पास रखिए, ये आपका ही है। फिल्म का नाम था दोस्ताना, बिल्कुल सही। अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम, किरण खेर, प्रियंका चोपड़ा, तरुण मानसुखानी साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। जी सर। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है सीमा कुमारी जी। जी सर। सुई मुई जी अब आपका पीछा छोड़ देंगी। जी सर। आपने अपने जो बायो भेजा है कार्यक्रम को, उसमें आपने कहा कि आप उसी इंसान से शादी कीजिएगा जो आपको ऐसे ही पसंद आए।
जी जिस सर। रूप में आप हैं, जी सर। कि बचपन में कोई आपके साथ एक घटना, जी, दुर्घटना कहना चाहिए, जी सर। क्या हुआ क्या है? सर जब मैं 3 साल की थी तो हम ठंडे के दिनों में हमारे बिहार यूपी में बच्चों को सॉल में गांठ बांध देते हैं, तो बैड लक सर वो सॉल में ही आग लग गई थी और मेरा फेस जल गया था। तो सर मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छी रही, पिताजी भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, वो हमेशा हम लोग का मनोबल ऊंचा रखते थे। लेकिन जब बात सर शादी की आती है तो देखती हूँ आज भी भारत के लोगों की, जनता की ये मानसिकता है कि नहीं, मुझे सुंदर लड़की से ही शादी करना है। तो जब घर वाले आसपास के लोग कहने लगे, मैं बोली कि नहीं, मैं शादी तभी करूँगी जब कोई लड़का मुझे इसी रूप में पसंद करेगा। जी, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ भारत की जनता को, खास करके बिहार की जनता को, कि सुंदरता सब कुछ नहीं होता है, व्यवहार, लोगों का आचरण और उनका ज्ञान भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हो जी, जाइए अच्छा सीमा जी। जी सर। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तानिया सचदेव और कुनेरू हम्पी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए कैरम, बी बैडमिंटन, सी चेस या डी स्क्वॉश? तानिया सचदेव, कुनेरू हम्पी, भारत का प्रतिनिधित्व। कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो? आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, जी सर। अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, लाइफलाइन देना चाहूँगी सर। ओके, कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित किया जाए। सीमा कुमारी जी इसका उपयोग करेंगी और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उनको बताइए हमें, किन के पास होगा इसका सही उत्तर? सर अमित जी के पास होगा। अमित दुबे जी के पास। जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, अमित दुबे, अहमदाबाद, फोन लगाया जाए इन्हें। क्या कर रहे हैं ये? सर अमित दुबे मेरे शिक्षक हैं। हेलो, अमित दुबे जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर, बताएं बताएं सर जी। क्या हाल चाल है आपके? अरे सर, धन्य हो गए, बताइए सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अमित दुबे जी, मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि सीमा कुमारी जी इस समय हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। अच्छा सर। और आपकी मदद मांग रही हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम जी। तो कृपया उनकी मदद कीजिए ताकि वो 1,60,000 जीत जाएं। जी सर, कोशिश करते हैं। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे जी और वो 4 ऑप्शंस भी आपको सुनाएंगी, ABCD। जी सर। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। जी सर। और इसके लिए मिलते हैं 30 सेकंड, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी से सोच करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हैं आप? जी सर। अगली आवाज सीमा कुमारी जी की। सीमा जी, आपका समय शुरू होता है अब। अमित जी, तानिया सचदेव और कोनेरू हम्पी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए कैरम, बी बैडमिंटन, सी चेस, डी स्क्वैश? फिर से पढ़िए। तानिया सचदेव और कोनेरू हम्पी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए कैरम, बी बैडमिंटन, सी चेस, डी स्क्वैश? चेस, चेस, सी चेस, सी चेस। थैंक यू सर। ओके सर। क्या करना चाहेंगी? जी सर, सर के साथ जाना। सर के साथ जाएंगे आप? हाँ फाइनल उत्तर दीजिए। जी सर, सी चेस। चेस, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। आपके सर ने आपको 1,60,000 रुपए जितवा दिए हैं। एक चेक आ रहा है आपके नाम। तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी ये शतरंज खिलाड़ी हैं। तानिया सचदेव इंटरनेशनल मास्टर हैं और अर्जुन अवार्ड की विजेता भी रही हैं। कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर, ऑल्सो
an Arjun Award winner. And Koneru Hampi once held the record of being the youngest woman to become a chess grandmaster. 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने. 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है सीमा जी. जी सर. अब आ रहा है 7वां प्रश्न. जी सर. ये देख 7वां प्रश्न यहाँ नहीं आ पाएगा सीमा जी. समय आज यही समाप्त हो गया है. जी सर. तो देवियों सज्जनों, जाने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देंगे राजीव मखनी जी को. राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर. थैंक यू. और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं. जाने से पहले मैं सीमा जी से कुछ कहना चाहूँगा. सीमा जी, आप जितना भी यहाँ से जीतेंगे, चाहे आप अपना जो आपके थोड़े से घाव हैं आपके चेहरे पे, चाहे वो आप ठीक कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अंदर से, दिल से और बाहर से बहुत खूबसूरत हैं. आप कराएं या ना कराएं. थैंक यू सर. और अब जाने से पहले पेश है चंद केबीसी छंद, जो कि हमेशा लिख करके लोग बाग भेजते हैं हमें कि पिताजी ने पप्पू से पूछा एक सवाल कि खोज और आविष्कार में अंतर बताओ लाल. पप्पू बोला पिताजी आप भी करते हो कमाल. पूछा भी तो एकदम आसान सा सवाल, मम्मी आपको मिली ये था खोज का परिणाम, और मेरे पैदा होने को दे दे आप आविष्कार का नाम. क्या क्या खूबी लिखते हैं लोग. तो देवी और सज्जनों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि कल हमारे साथ खेलेंगी हमारे विशेष मेहमानों की जोड़ी. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले मशहूर कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं के स्टार्स राम कपूर और साक्षी तन्वर, और कुछ तो लोग कहेंगे कार्यक्रम के स्टार्स शरद केलकर और कृतिका कामरा जी. देखना मत भूलिएगा. कल फिर हम मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि. धन्यवाद आपका बहुत बहुत.